Hello, welcome to the course on analog and digital communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about delta modulation and adaptive delta modulation. Now, in today's class, we are going to discuss about one digital system named as T1 carrier system. अब बच्चों ये T1 carrier system है क्या? So basically T1 digital carrier system is North American digital multiplexing standard since 1963. तो बच्चों ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें जो हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो डिजिटल होगा और हम एक चैनल थ्रू बहुत सारे सिग्नल को, बहुत सारे ऐसे डिजिटल सिग्नल को कंबाइन करके हम कॉमन चैनल थ्रू भेजेंगे, मतलब उसका मतलब हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। बराबर है। तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे सिग्नल को कंबाइन करके आपको एक ही चैनल थ्रू ट्रांसमिट करना है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग है, मतलब आपका जो डेटा है वो डिजिटल डेटा है और डिजिटल डेटा को आपको बहुत सारे डिजिटल डेटा को मल्टीप्लेक्स करके एक कॉमन चैनल थ्रू उसको ट्रांसमिट करना है, वो आपका हो गया डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग स्टैंडर्ड। बराबर है। सो T1 कैरियर सिस्टम इज एंटायरली डिजिटल यूजिंग पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब यहां पे हमारा जो एनालॉग डेटा होगा उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करेंगे और जो पल्स कोड मॉड्यूलेटेड डेटा होगा उसको हम मल्टीप्लेक्स करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TDM। क्या बोलते हैं? TDM। तो अगर मैं आपको T1 कैरियर सिस्टम की बात करूं तो T1 कैरियर सिस्टम में टोटल हम 24 वॉइस सिग्नल को हम पहले PCM का यूज करके डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये डिजिटल सारे 24 डिजिटल सिग्नल को हम TDM का यूज करके मल्टीप्लेक्स करके एक ही चैनल थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। सो T1 कैरियर सिस्टम इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिस PCM encoded samples from 24 voice band channels for transmission over single metallic wire pair और optical fiber transmission line। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये T1 कैरियर सिस्टम का ट्रांसमीटर है, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 24 वॉइस चैनल, मतलब ये टेलीफोन दिखा है, मतलब वो वॉइस सिग्नल्स है और वो वॉइस सिग्नल को हम PCM का यूज करके हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और सारे डिजिटल 24 डिजिटल सिग्नल को हम TDM का यूज करके मल्टीप्लेक्स करके ओवर सिंगल मेटालिक वायर और ऑप्टिकल फाइबर चैनल थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो सिंपल है, मेरे पास 24 वॉइस चैनल्स है, सबको वो 24 वॉइस चैनल मतलब 24 वॉइस सिग्नल है, वो वॉइस सिग्नल को मुझे 1 बाय 1 मतलब PCM का यूज करके डिजिटल में कन्वर्ट करना है और डिजिटल सिग्नल जो 24 मिल रहा है सबको हमें TDM का यूज करके मल्टीप्लेक्स करके ओवर कॉमन चैनल थ्रू ट्रांसमिट करना है। ओके, बराबर है। तो ये TDM ये मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करता है वो पहले समझ लेते हैं। ओके, सो बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सर सिंपली अ डिजिटल स्विच, ये डिजिटल स्विच है विथ 24 इंडिपेंडेंट इनपुट्स। उसके इनपुट कितने? 24 चैनल्स है, मतलब 24 इनपुट्स है एंड 1 टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स आउटपुट, एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स आउटपुट है। ओके, तो ये TDM वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली TDM में एक स्विच होती है, एक रोटेटिंग स्विच होती है जिसको हम कॉम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटर। रोटेटिंग स्विच होती है, मतलब ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड है, मतलब कोई T1 टाइम पे ये जो स्विच है जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, वो स्विच कोई एक टाइम इंस्टेंट T1 पे वो पहली चैनल के साथ कनेक्टेड होगी, चैनल नंबर 1, मतलब वो टाइम पे वो चैनल नंबर 1 के डेटा चैनल थ्रू ट्रांसमिट करेगा। सेकंड कोई टाइम इंस्टेंट T2 पे
वो चैनल नंबर, ये स्विच चैनल नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। 1 का कॉन्टैक्ट छोड़ के चैनल नंबर 2 के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब चैनल नंबर 2 के डेटा हम ये आउटपुट में अवेलेबल होगा। कोई टाइम इंस्टेंट T3 पे वो सेकंड के साथ कॉन्टैक्ट छोड़ के ये रोटेटिंग स्विच थर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड चैनल का डेटा मतलब आउटपुट में अवेलेबल होगा, एंड सो ऑन। करेक्ट। इन दिस वे इट विल मेक कनेक्शन between among the 24 channels, and accordingly the multiplex signal is available on this common channel. So the PCM output signals from 24 voice band channels are sequentially selected, sequentially one by one उसको select करता है, and connected through the multiplexer to the transmission line। बराबर है, connected through the multiplexer उसको transmission line के साथ connected होता है। समझ में आया? In this way this TDM work, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और मल्टीप्लेक्सर विल मल्टीप्लेक्स दी 24 वॉइस सिग्नल्स। ओके, अब हम डेटा रेट की बात करें। मतलब जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल होगा, ये चैनल थ्रू जो ट्रांसमीटर है उसका डेटा रेट कितना होगा T1 कैरियर सिस्टम में। तो T1 कैरियर लाइन में जो मल्टीप्लेक्स डेटा यहाँ पे उसका जो डेटा रेट है वो है 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड, 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड। अब ये डेटा रेट इतना आया कैसे, उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, हमारी एक फर्स्ट वॉइस चैनल की बात करें, हम एक वॉइस चैनल की मतलब एक वॉइस सिग्नल की बात करें, तो बेसिकली जो वॉइस सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 से लेके 3.4 किलोहर्ट्ज। वॉइस सिग्नल जो हमारा स्पीच सिग्नल होता है उसका स्पीच सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट इज 3 to 3.4 किलोहर्ट्ज। अब मुझे पीसीएम का यूज करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका सैम्पलिंग करना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो पीसीएम में कौन सी प्रोसेस होती है, सैम्पलिंग, फिर क्वांटाइजेशन, करेक्ट, एंड देन एनकोडिंग। फाइनली क्या होता है, क्वांटाइज सैंपल का हम एनकोडिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एनकोडिंग। बराबर है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 to 3.4 किलोहर्ट्ज वाला जो हमारा वॉइस सिग्नल है उसको मुझे सैंपल करना पड़ेगा। तो सैंपलिंग करने के लिए मुझे सैंपलिंग थियरम को फॉलो करना पड़ेगा। सैंपलिंग थियरम क्या है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस FM। मतलब मुझे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी, ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3.4 किलोहर्ट्ज है तो उसके डबल से ज्यादा होनी चाहिए। तो सपोज मान लो कि मैं ये जो सिग्नल है उसको मैं 8 किलोहर्ट्ज से मैं सैंपल करता हूँ। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज है, मतलब 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2 उससे भी ज्यादा। तो सपोज मान लो कि मैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी सेट करता हूँ 8 किलोहर्ट्ज, मतलब ये हुआ 8000 सैंपल पर सेकंड। 8 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 8000 सैंपल्स पर सेकंड। बराबर है, 8000 सैंपल्स पर सेकंड, राइट। और एक सैंपल को फिर हम क्या करते हैं, ये सारे 8000 सैंपल को हम क्वांटाइज करेंगे और उसको एनकोड करेंगे। और T1 कैरियर सिस्टम में हम एक सैंपल को 8 बिट से एनकोड करते हैं। एक सैंपल को कितने बिट से एनकोड करते हैं हम, 8 बिट्स से। 1 सैंपल इज एनकोडेड बाय 8 बिट्स। तो टोटल 8000 सैंपल्स है और एक बिट को हम 8 बिट से एनकोड कर रहे हैं, एक बिट को। तो टोटल बिट्स कितने होंगे, 8000 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब 64000 हो गए। 8000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो गए 64000। बराबर है, तो 64000 बीट्स पर सेकंड हो गए। 64000 बीट्स पर सेकंड, मतलब ये जो पीसीएम का आउटपुट होगा उसका जो डेटा रेट होगा दैट इज 64 बीट्स पर सेकंड। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, ऐसी 64 बीट्स पर सेकंड डेटा रेट वाली 24 चैनल्स को वो मल्टीप्लेक्स कर रहा है। मतलब टोटल डेटा रेट यहाँ पे एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 64000 मल्टीप्लाई बाय कितनी चैनल है टोटल, ऐसी 24 हो गई।
24 हो गई। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज, आप 64,000 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, 64,000 मल्टीप्लाई बाय हम 24 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1536,000 बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड बराबर है। मतलब 64,000 बिट्स पर सेकंड वाली आप 24 चैनल को अगर मल्टीप्लेक्स करेंगे तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल का डेटा रेट होगा 1536,000 बिट्स पर सेकंड। अब बच्चों ये जो हम डेटा ट्रांसमिट करें उसकी एक फ्रेम बनती है। क्या बनती है? फ्रेम। और एक फ्रेम में कितने चैनल्स होते हैं टोटल? 24 चैनल्स। मतलब 24 चैनल्स का हम आउटपुट, हम एक एक सैंपल लेके हम एक फ्रेम बनाते हैं। 24 चैनल्स के एक एक सैंपल्स लेके हम एक फ्रेम बनाते हैं। पर फ्रेम देयर आर 24 चैनल्स। ओके, 24 चैनल्स में हर एक चैनल में कितने सैंपल्स होंगे? एक सैंपल रहेगा। तो एक सैंपल को हम 8 बिट्स से एनकोड करें, सो 8 बिट्स पर चैनल बराबर है। और ऐसी पर सेकंड कितनी फ्रेम आ रही है? 8000 फ्रेम, बिकॉज वी आर सैम्पलिंग एट द रेट ऑफ 8000 सैंपल पर सेकंड। तो ये हो जाएगा, इसका आप करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 1536,000 बिट्स पर सेकंड। अब बच्चों जो हमने एक फ्रेम बनाई है ना, 24 चैनल्स की एक फ्रेम बनाई ना, उसमें हम एक एक्स्ट्रा बीट ऐड कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बीट, हर एक फ्रेम में एक एक्स्ट्रा बीट ऐड करें, और वो बीट को हम बोल रहे हैं फ्रेमिंग बीट। क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग बीट। और ये फ्रेमिंग बीट सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सो जितनी फ्रेम होगी वो हर एक फ्रेम में एक फ्रेमिंग बीट एक्स्ट्रा रहेगा, फ्रेमिंग बीट एक्स्ट्रा रहेगा। तो ऐसी टोटल कितनी फ्रेम्स है? 8000 फ्रेम्स पर सेकंड, 8000 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो हर एक फ्रेम में एक बीट एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो कितने बीट एक्स्ट्रा हो गए? 8000 फ्रेम, और एक हर एक फ्रेम में एक फ्रेमिंग बीट, तो टोटल 8000 बिट्स एक्स्ट्रा हो गए पर सेकंड। तो ये 1536,000 में 8000 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1544,000 बिट्स पर सेकंड, यानी कि 1.544 मेगा बिट्स पर सेकंड। तो ये जो डेटा रेट है वो आपको मिला 1.544 मेगा बिट्स पर सेकंड। करेक्ट? समझ में आ गया? सो इन दिस वे, in T1 carrier system, the 24 voice channels are multiplexed and aggregate signal of the data rate 1.544 megabits per second is transmitted over the common channel. Okay? So I hope कि आज के लेक्चर में जो हमने T1 डिजिटल कैरियर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.